नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने ओम और ज्योति को परमात्मा तो आपने जान लिया कि ओम परमात्मा नहीं होता और दिव्य ज्योति जो होती है वह भी परमात्मा नहीं होता। हालांकि आज पूरे धरती पर इन्हीं को ही परमात्मा कहा जाता है। लोग ओम को ही सर्वोच्च मानते हैं। तो आज इसी विषय में हम थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों, आप एक बार अपने आप से स्वयं पूछें कि पूरी सृष्टि में अभी तक जो भी सतग्रंथ लिखे गए हैं वह किसके माध्यम से लिखे गए हैं, वह किसने लिखा है। वह वही ऋषि महर्षि लिखे हैं जो ज्योति, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म को देखे हैं, न कि परमात्मा को। परमात्मा वाली चीज तो बहुत कम ही चीज होती है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस धरती पर जितने भी सतग्रंथ है परमात्मा का अंश मात्र ही इसमें वर्णन होता है। अतः परमात्मा वह है जिसको आप जानने देखने के बाद वह चीज़ प्राप्त करेंगे कि आप क्या बताएं, उसमें आप समझ भी नहीं सकते हैं। उसकी व्याख्या मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वह अव्याख्या करने वाला है। जैसे आप उससे मिलोगे तो आप स्वयं ही उसका भोग जब देखोगे तो आप स्वयं ही उसकी उस चाहत को जान लोगे। आप दूसरे को नहीं बता सकते। इसी प्रकार से ओम की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ओम से सभी देवी देवता उत्पन्न होते हैं। ओम देवी देवता का अभिष्ट होने के नाते हर जगह ओम की कर्म कांड में महत्ता होती है जो जड़वादी धारणा कहलाती है। ओम शिव का पुत्र होता है, परम प्रभु परमेश्वर का नाती कहलाता है। जबकि आप लोग यह जानते हैं कि शिव और शंकर अलग हैं। शंकर वह हैं जो जटाजुट वाले हैं और शिव वह हैं जो जटाजुट वाले नहीं हैं। वह परमात्मा के साथ ही निवास करते हैं। आपने देखा होगा कि शंकर जी की जहाँ भी मूर्ति, फोटो या पूजा करने वाले होंगे वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित होगी। शिवलिंग का एक ही महत्व है कि वह शिवलिंग ही शिव का एक अंश मात्र, एक पिंड है। अर्थात शंकर यह बताना चाहते हैं कि मैं शिव को प्राप्त करने के बाद तभी शिव कहलाता हूँ। वह शिव शक्ति के पावर से युक्त होने के बाद ही अपने आप को शिव शंकर कह पाए, यानी शिव को प्राप्त करने वाला ही शंकर बने थे। कार से शिव का जो सिस्टम है वह है परम पिता का पुत्र शिव है, शिव का पुत्र ओम है, ओम से ही त्रिदेव की उत्पत्ति होती है और ओम से ही अनेकों देवों की और देवियाँ की उत्पत्ति की जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, इनकी जो ज्योति है वह देखने में निराकार होती है। उनका कोई आकार नहीं होता है। वह संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई होती है। जब आप आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म को देखेंगे, यानी उनके ज्योति को देखेंगे, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म को देखना तो इतना आसान नहीं है क्योंकि वह सिर्फ परमात्मा जब धरती पर आएगा तभी उस आत्मा को वास्तविक रूप में जान पाएंगे, वरना आप उसकी ज्योति जो पावर है उसको जान पाएंगे। जब कोई ऋषि महर्षि या तपस्वी उस पावर से युक्त होता है, जब उस जगह जाकर बैठता है जहाँ से पावर छिटकती है, तो उस जगह से उस पावर को जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपने आप को क्या देखता है कि मैं ही हूँ और यह सब कुछ इसी पावर से चल रहा है। इस प्रकार वह आगे नहीं देख पाते क्योंकि आगे उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। योगी, यशी, ऋषि, महर्षि जो भी साधक साधना करेंगे वह सिर्फ
या ज्योतिर्मय या सहज ज्योति प्रकाश या डिवाइन लाइट सहज प्रकाश परम प्रकाश के पास ही टिक पाते हैं, अर्थात वहीं पर ओम की डुप्लीकेट भी उत्पत्ति जो ज्योति रूप में होती है, वहाँ पर ओम भी डुप्लीकेट में ही आपको मिलेगा। ओरिजिनल आपको जब ओम मिलेगा वह आपकी व्याख्या से अलग होगा, लेकिन जहाँ भी यह सब कुछ चलता है वहाँ डुप्लीकेट ही होगा। जैसे कि मोदी सरकार अपने जगह पर बैठा है, परंतु उसकी सरकार उसका शक्ति हर जगह फैला है। इस प्रकार जैसे पुलिस कर्मचारी अधिकारी यह सब मोदी के अंडर में ही काम करते हैं। इसी प्रकार से उनकी परमात्मा की और परमेश्वर परम ब्रह्म की जो शक्तियां हैं वह सब उनके अंडर में काम करती हैं और गुप्त रूप में अपना पावर फैला के रखती हैं, जो हर सृष्टि में रहने वाले हर कार्यों को संपूर्णतः और अच्छे भाली भांति कर पाते हैं। ये आत्मा ज्योति वही जो सहज प्रकाश होता है, वही हमारे शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश करता है और मूलाधार में जाकर प्रविष्ट होकर परिवर्तन हो जाता है और आपको स्वयं एक शरीर धारण कर लेता है और पुनः उसी रूप में निकलकर वापस चला जाता है। यानी आप जो सोचना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उससे पहले ही वहाँ पर बता दी जाती है। वहाँ पर पहले ही पता हो जाता है कि आप क्या करना चाहोगे। इस प्रकार से वहाँ से फिर आपको दूसरी विचारधारा दी जाएगी जिससे आप कर्म करते हैं। इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करता, सब होने में होता है। यहाँ अज्ञानता के कारण ही कर्म होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे व्याकरण की, व्याकरण में यह बात बताई गई है कर्ता कर्म नहीं है, कर्ता ज्ञान क्रिया की सिस्टम बताई गई है। वहाँ पर कर्म की बात नहीं बताई जाती है। आप व्याकरण पढ़े होंगे तो स्वयं ही समझ पाते होंगे। इसी प्रकार से भगवान कल्कि ने अनेकों बातें बताई हैं और अपने ग्रंथों में लिखा है। इस प्रकार आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है ओम के बारे में स्पष्ट रूप से भी ज्ञान प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।